स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज हम कवर करने वाले हैं पाइथन में किस तरह से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से आप आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरह से सोचिए इस चीज़ को, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं सबसे पहले आपको इनपुट लेना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो या आप किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इनपुट डालना आना चाहिए, क्योंकि बिना इनपुट डाले आप आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही जो पूरा प्रोसेस है इनपुट लेने का वो पाइथन में किस तरह से किया जाता है, यूज़र डिफाइन इनपुट्स कैसे आप ले सकते हो सिस्टम में, उसके बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि किस तरह से इनपुट एंड आउटपुट को बेसिक लेवल पे हम हैंडल कर सकते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। तो सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। तो ये सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं। आप सब जानते हैं कि हम कमेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये हमने VS कोड ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसमें हम अब सबसे पहले चलते हैं इनपुट को समझते हैं कि इनपुट किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक कमांड होती है, लेट्स से हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम। तो नेम के थ्रू आप बेसिकली चाहते हो कि यूज़र आपको इनपुट दे और आप उसको एक वेलकम मैसेज प्रिंट करके दो। ठीक है, तो हमने लिखा नेम और इसमें हम लिखेंगे सिंटेक्स जो इनपुट का है। इनपुट हुआ कीवर्ड, आप देख सकते हो सिस्टम पे ये खुद से आ रहा है। ठीक है, इनपुट एंटर योर नेम। अब आप देख पा रहे होगे कि एंटर योर नेम मैंने यहाँ पे टाइप किया, इसके आगे मैं लिख देता हूँ कॉलन। ठीक है, तो ये लाइन आपकी आ गई फर्स्ट। सेकंड हम इसको आउटपुट कराएंगे। आउटपुट के लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट में हम क्या कराएंगे, प्रिंट के अंदर सबसे पहले हमने ब्रैकेट स्टार्ट करे, डबल कोट्स डाले और अब हम उसके अंदर डालेंगे हेलो। और आप कुछ भी वेलकम मैसेज डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। आप चाहे हेलो करना चाहते हो, आप या कुछ उसमें एडिशनल चीज़ें डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे हेलो एंड यहाँ पे आप डालोगे एक प्लस का सिंबल एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। तो अब देखिए बेसिकली पहली लाइन में क्या हो रहा है, पहली लाइन में आप इनपुट ले रहे हो यहाँ पे और एंटर योर नेम नाम का मैसेज प्रिंट होगा आपके यूज़र के पास और वहाँ पे वो अपना नाम डालेगा और उसके बाद वो नेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गलती क्या है इस कोड में, मैंने जानबूझ के एक छोटी सी इसमें मिस्टेक छोड़ी है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए मिस्टेक ये है कि मैंने आपको शुरू से ही बताया कि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। तो अब आप देखिए ये जो नेम है और ये नेम है ये दोनों अलग वैल्यू हैं, तो ये इसको रेफ़र ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम नेम का जो कैपिटल N है उसको हटा के स्मॉल n कर देंगे। ठीक है, नाउ इट रेफर्स टू दिस। अब हम अपने कोड को करते हैं सिलेक्ट एंड इसको करते हैं रन। देखिए सबसे नीचे मैसेज आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर योर नेम। तो एंटर योर नेम में अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड मैं लिखूँगा रजत। रजत टाइप करने के बाद मैं करूँगा एंटर हिट, हेलो रजत। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो हमने स्पेस दिया है ये स्पेसिंग भी यहाँ पे आई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये प्लस का सिंबल हटा दूँ तो क्या लगता है आपको क्या आना चाहिए आउटपुट। चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स है। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों है, क्योंकि आप इट इज़ ऑल्सो सेइंग, देखिए यू फॉरगॉट अ कॉमा, ये दो सेपरेट एंटिटी हैं। तो अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हेलो के बाद या तो आप यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। अगर आप कॉमा देंगे तब भी ये रन करेगा। देखिए सिलेक्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। एंटर योर नेम, इनपुट मांग रहा है, यूज़र इनपुट मांग रहा है। अब हम यूज़र इनपुट डालेंगे, लेट्स से रजत एंड हिट एंटर। तो हेलो रजत। आप देख सकते हो दोनों केस में इसको एक डिलिमिटर चाहिए था। डिलिमिटर क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। डिलिमिटर इज समथिंग जो कि दो वैल्यू को सेग्रीगेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे हेलो जो है और जो हमारा नेम है जो कि यूज़र से इनपुट ले रहा है उसको सेग्रीगेट कौन कर रहा है, कॉमा। तो हमारा डिलिमिटर हो गया कॉमा। यहाँ पे जब प्लस था तो प्लस बेसिकली एडिशन का काम करता है। तो जैसे हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया कि हम प्लस सिंबल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि मतलब स्ट्रिंग के बीच में एक मैथमेटिकल जो हमारा प्लस का सिंबल होता है वो भी काम करता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। यहाँ पे आप ले रहे हैं बेसिकली यूज़र इनपुट।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये पूछा जाता है कि यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, तो उसका आंसर है इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करके, यूज़र इनपुट। तो ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 1। अब इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं इनपुट और आउटपुट का सेकंड एग्जांपल, जिसमें कि हम बेसिकली एज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो जो जैसे कि मैंने ये कोड ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने के लिए काम आती है, ये पूरी लाइन यूज़र से इनपुट ले रही है। उसके बाद आपने प्रिंट किया एंड यू आर, और आपने यहाँ पे इन ब्रेसेस के अंदर एज डाला, ईयर्स ओल्ड। अब आपने यहाँ पे ऐसा क्यों किया? बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो एज है ये रिजॉल्व होगा इसमें, तो जो भी आप अपनी यहाँ पे एज एंटर करने वाले हो वो बेसिकली वैल्यू यहाँ पे आएगी। और अगर मैं यहाँ से लेट्स से एफ हटा देता हूँ और अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो खुद ये प्रॉपर्ली रन नहीं होगा, ठीक है। ये रन हुआ, मैंने एज एंटर करी, दिस विल नॉट गिव यू द रिजॉल्व वैल्यू। जो रिजॉल्व करी है 21 नहीं दे रहा है, वो देखिए वो खाली मैसेज को प्रिंट कर रहा है। क्योंकि जो प्रिंट है बेसिकली, प्रिंट का काम सिर्फ इतना है कि जो उसके अंदर आप पूरा स्टेटमेंट पास कर रहे हो उसको प्रिंट करके दे दे, ठीक है। हालांकि हमें चाहिए कि ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आए, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है जो कि पाइथन देता है। आपको यहाँ पे सिर्फ एफ डालना है। जैसे ही इसको आप एफ ऐड करोगे यहाँ पे, अब देखिए अभी आपका जो आउटपुट आया था वो ये आया था, यू आर एज ईयर ओल्ड, जो कि गलत आउटपुट है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ और देखिए ये मुझसे इनपुट मांगेगा, मैं एज डाल देता हूँ 28। अब ये देखिए, तो आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि जब यहाँ पे हमने f यूज़ किया तो f का काम बेसिकली क्या है, वैल्यू रिजॉल्व करवाना, जो कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दी हुई है, ठीक है। f जैसे ही हमने डाला तो इसने यूज़र इनपुट लिया, सबसे पहले एंटर योर एज हमने डाला 28 एंड इसने बोल दिया यू आर 28 ईयर्स ओल्ड। तो ये एक सेकेंड एग्जाम्पल हुआ यूज़र से इनपुट लेने का। तो अब चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बिल्ड करते हैं। इसको मैं यहाँ से अभी हटाता हूँ एंड एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें कि हम 2 इनपुट लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स सी नम, एक वेरिएबल है num1, सो num1 इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 1 एंड इसके आगे हम लिखेंगे कोलन। तो बेसिकली यहाँ पे आपने पहला इनपुट ले लिया। दूसरा हम डालते हैं num2 इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट पैरेंथेसिस के अंदर एंटर नंबर 2। ओके, यहाँ पे हम फिर से डालेंगे कोलन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने 2 इनपुट लिए हैं यूज़र से, और 2 इनपुट लेने के बाद अब आपको ऑपरेशन करना है, लेकिन लेट्स से आपको जोड़ना है, आपको उसको सब्सट्रैक्ट करना है, आपको उसको डिवाइड करना है, तो वो सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रिंट, इसको हम प्रिंट कराते हैं। और जैसे कि हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, पहले हम कोड्स के अंदर लिखते हैं कि हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो लेट्स से हमें इसका सम करना है, द वैल्यू ऑफ सम इज, इतना हमने एक मैसेज प्रिंट करा। अब हमें इसके आगे यहाँ पे कैलकुलेशन देनी है, बेसिकली यहाँ पे हमें देनी है इसकी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन हम कौन से ब्रेसिस में देते हैं, इस वाले ब्रेसिस में, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे इनकी कैलकुलेशन। तो हमने जो नम बनाया है num1 प्लस num2, ओके। अभी भी इसमें एक कमी है, देखिए मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपसे बात करी कि जब हमें ये प्रिंट जो है ना, ये इस पूरे के पूरे को प्रिंट करके दे देगा। तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिटरल डालना है जिसका नाम है f। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, अब ये इसको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। अब हम इसी एग्जाम्पल को चलिए रन करते हैं एंड देन देखते हैं क्या हमारा कैलकुलेटर काम करेगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आ गया है कि एंटर नंबर 1, तो लेट्स से मैं डाल देता हूँ 10, पहला यूज़र इनपुट हो गया। देन ये पूछ रहा है एंटर नंबर 2 20। अब हमारा प्रिंट काम करेगा, एंटर मारा मैंने, द वैल्यू ऑफ सम इज 10 + 2। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो इसमें प्लस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। प्लस ऑपरेशन क्यों नहीं परफॉर्म हुआ है, इसने क्या किया है, इनको एक साथ रख दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेसिकली सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे विच इज सम इक्वल टू
num1 प्लस num2। ओके, अब ये जो हमारा वेरिएबल है, देखिए इसका नाम हो गया सम। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे हम एक कॉमा लगा देते हैं। द वैल्यू ऑफ सम इज सम। ओके, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए, तो सबसे पहले ये इसने हमें कुछ, हम इनको पहले ही फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्लोट एंड यहाँ पे भी फ्लोट एंड देन फ्लोट। इसको क्लोज करते हैं एंड सिमिलरली तो यहाँ पे हमारा बेसिकली सम हो रहा है एंड हमें यहाँ पे सम को रिजॉल्व तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि आप सम को इन वाले कोड्स के अंदर नहीं डालोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहला यूज़र इनपुट लेगा num1, फिर दोबारा जो इनपुट देंगे वो लेगा num2, सम उन दोनों को जोड़ेगा और यहाँ पे इस मैसेज को प्रिंट करेगा एंड देन इसको रिजॉल्व करके ये वाली वैल्यू डाल देगा। तो चलिए अब इस वाले कोड को रन करते हैं एंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ रन, एंटर। तो पहला नंबर मैं एंटर करता हूँ 100, दूसरा नंबर मैं एंटर करता हूँ 200। तो अब इन दोनों का जो सम है दैट इज़ 300। लेट्स सी क्या आता है। तो आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ सम इज़ 300। अब यहाँ पे 300.0 क्यों आया है, क्योंकि मैंने जस्ट ये जो इनपुट यूज़र से लिया था उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने का ट्राई किया था। तो मैंने इसके आगे फ्लोट लगाया, तो इससे क्या हुआ कि जो नंबर हमने एंटर करे तो वो 100.0 के फॉर्म में गया है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि लेट्स से आप शॉपिंग के लिए कहीं गए हो और मार्केट में आपको फ्रूट्स खरीदना है। ठीक है, तो लेट्स से हम देखते हैं प्राइस, आपको कीवी खरीदना है लेट्स से। ठीक है, कीवी आप खरीदना चाहते हो तो पर कीवी के जो पीस का प्राइस हो गया वो 49.99 रुपीज़ है। ठीक है, और अगर आपको लेट्स से 3 कीवी खरीदना है, ठीक है, 3 हमारी हो गई क्वांटिटी, तो 3 क्वांटिटी पर पीस 49.99 रुपीज़ के हिसाब से 3 कीवी कितने के आएंगे, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इनपुट तो हमने डाल दिया ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में, अब हम आउटपुट कराएंगे इसको। ठीक है, आउटपुट कैसे कराएंगे, एक हम अच्छा सा मैसेज प्रिंट करेंगे, टोटल प्राइस ऑफ। अब प्राइस ऑफ के बाद हमें क्या एंटर करना है, ठीक है, हमें रिजॉल्व करवाना है क्वांटिटी, ठीक है, हमें रिजॉल्व कराना है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाले ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। टोटल प्राइस ऑफ क्वांटिटी इज़, यहाँ पे हम कॉलन देंगे। ठीक है, हमें इसको कोट्स के अंदर डालना है, जैसे कि हम हमेशा से कोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोट्स हमारे आएंगे, यहाँ पे हमारा कोट्स हो जाएगा बंद। अब देखिए हमें यहाँ पे एक वैल्यू रिजॉल्व करानी है, तो वैल्यू रिजॉल्व कराने के लिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, एफ लिटरल यहाँ पे यूज़ होगा, क्वांटिटी इज़। अब हमें फॉर्मूला देना है बेसिकली कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे काम करेगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ INR, मैं चाहता हूँ कि करेंसी भी लिखी आए। ठीक है, जो मैं प्राइस देखना चाह रहा हूँ उसके आगे करेंसी लिखी आए कि 3 कीवी इंडियन करेंसी में कितने का बैठेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस INR के अंदर एंड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे डाल दिया है जो वैल्यू आपको डालना था, कि मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी। बट जब आप कोई वैल्यू रिजॉल्व करवाते हो तो आपको ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं। नहीं, आपको ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको ब्रैकेट्स जो यूज़ करने हैं वो ये वाले यूज़ करने हैं, क्योंकि आप वैल्यू रिजॉल्व करा रहे हो। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट्स यूज़ होगा। देखिए पिंक कलर का ब्रैकेट है, तो आप समझ जाइएगा जब आप VS कोड में कोडिंग करेंगे कि ये प्रॉपरली इसको फैच कर पा रहा है। अब देखिए हमारा कोड पूरा रेडी है, अब मैं इसको करता हूँ रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये वाला मैसेज अगर पढ़ो, टोटल प्राइस ऑफ 3 कीवी। ओके, इसको दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं।
टोटल प्राइस ऑफ 3 कीवी इज़ INR 149.97। तो ये हमारी हो गई कैलकुलेशन। तो बेसिकली पाइथन में इनपुट और आउटपुट लेने का ये बहुत ही सरल तरीका होता है, ठीक है। और ये हमें आना चाहिए, यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे दिखाना है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। It will need so much of editing.